नमस्कार दोस्तों, साईं बाबा के डिवाइन इंटरवेंशन फॉरएवर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों। और आज इतना खूबसूरत दिन है 24 फरवरी 2024, दिन है शनिवार। और हमारे साईं बाबा हैं यहाँ पे और वो आज लेकर आए हैं हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मैसेजेस। तो ये जो कार्ड्स हैं जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये साईं बाबा के कार्ड्स हैं। और अभी बाबा देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेजेस देते हैं। तो सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को बाबा से आशीर्वाद दिलवाती हूँ। हे बाबा, मैंने अपने कार्ड्स यहाँ पे रखे हैं आपके भक्तों के लिए। प्लीज़ बाबा, अपने भक्तों को आप कौन से आशीर्वाद देते हैं बाबा वो बताइए। और साईं बाबा यहाँ पर हैं और वो अब बहुत ही सुंदर सुंदर मैसेजेस हमारे लिए लाएंगे। तो हम इन कार्ड्स को पहले अनबॉक्स करते हैं दोस्तों। और मैं निकालती हूँ ये कार्ड्स और ये आप देख सकते हैं, ये रहे कार्ड्स बाबा के। बाबा का खूबसूरत फूल है इनके ऊपर, तो वो मैं बाबा के चरणों में समर्पित करती हूँ। और उसके बाद ये जो कार्ड्स हैं इनको मैं बाबा को टच करती हूँ। साईं बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। और आप प्लीज़ बताइए साईनाथ कि आज आपके क्या क्या मैसेजेस हैं। तो हम इन कार्ड्स को शफल करते हैं मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। ये आप देख रहे हैं दोस्तों मैं कैसे शफल कर रही हूँ इन कार्ड्स को, ताकि इन जो कार्ड्स हैं इनकी एनर्जीज चेंज हो जाएं और एनर्जाइज हो जाएं। तो इस डेक को मैं फिर से बाबा के चरणों में रखती हूँ साईनाथ। और आज के हमें प्लीज़, आज के जो गाइडेंस है बाबा वो प्लीज़ हमें बताइएगा। तो मैं इन कार्ड्स को अच्छे से स्प्रेड करती हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मैंने इन कार्ड्स को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। और अब हम उठाते हैं एक कार्ड और उसको हम ब्लेसिंग दिलवाते हैं साईं बाबा की। और देखते हैं कि साईं बाबा हमें क्या ब्लेसिंग देते हैं। तो एक कार्ड बाबा मुझे प्रेरणा दीजिए साईनाथ। और ये मैंने दोस्तों ये कार्ड उठा लिया है और अब मैं इसको साईं बाबा के चरणों में डालती हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो कैंडल है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ब्लैक कैंडल है और आज शनिवार भी है। तो ये मैंने इसलिए जलाई है ताकि मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन से जितनी भी नेगेटिविटी है मेरे दोस्तों वो ज़रूर समाप्त हो जाए आज के दिन शनिवार को, शनिदेव का नाम लेकर, और हमारा जीवन बहुत ही पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाए। तो मैंने फिर से वो डेक उठा लिया है और हम फिर से शफल करते हैं। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। तो मैं एक बार फिर से वो स्प्रेड करती हूँ ये जो कार्ड्स हैं हमारे। और फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं कि जो बाबा हैं उनका दूसरा मैसेज क्या है हमारे लिए। तो साईं बाबा प्लीज़ मुझे बताइए। साईनाथ मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, प्लीज़ बताइए कि हमारा जो दूसरा कार्ड है वो क्या है। और साईं बाबा मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं, क्योंकि दोस्तों मैं चाहती हूँ कि हम लोग हर तरफ से कार्ड उठाएं, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से उठाएं। तो साईनाथ ने मुझे प्रेरणा दी कि बेटा लेफ्ट से आप कार्ड उठाइए। तो ये हमारा दूसरा कार्ड रहा। और जो तीसरा कार्ड है दोस्तों वो मैं फिर से एक बार शफल करूंगी। और ये हमारा आज का जो आखिरी मैसेज है वो होगा ओम साई राम, 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 ओम साई राम। आप देख रहे हैं दोस्तों बाबा कितनी शांति से हमें देख रहे हैं, बाबा इतने प्यार से हमें देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो सारे समस्त संसार का जो प्रेम है वो बाबा के इन कार्ड्स में उमड़ कर आ गया है मैसेजेस के रूप में। और साईनाथ अब हमें तीसरा अपना मैसेज प्लीज़ बताइए साईनाथ। और ये तीसरा मैसेज मेरे साईनाथ ने मुझे प्रेरणा दी है कि बेटा यहाँ से कार्ड उठाओ, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुम जहाँ से भी कार्ड उठाओगे वो मेरी ही प्रेरणा होगी। तो ये तीसरा कार्ड मैंने उठा लिया है दोस्तों। और अब मैं बाकी का जो डेक है उसको मैं संभाल कर अच्छी तरह से रख देती हूँ ताकि हम लोग अपने तीनों कार्ड्स एक बार देख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको, अगर आपको कैमरे में ठीक से नज़र नहीं आ रहा है तो मैं सबसे पहले आपको एक एक करके कार्ड दिखा दूँ कि कौन से कार्ड्स हैं। तो दोस्तों ये हमारा कार्ड था जो हमने उठाया था, हमने वहाँ रखा था। तो ये हमारा कार्ड एक हो गया,
ये हमारा बीच वाला कार्ड हो गया और ये हमारा पहला कार्ड हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और मैं थोड़ा सा कैमरा इस साइड और रख लेती हूँ ताकि आपको ठीक से कार्ड्स दिखाई दें जो बाबा के कार्ड्स हैं। और अब हम एक एक करके, ये देखिए तीनों कार्ड्स हमारे आ गए हैं। हमारे साईनाथ कितने सुंदर लग रहे हैं, तीनों मैसेजेस यहाँ पर आ गए हैं। और अब हम बाबा की दया से, बाबा की कृपा से एक एक कार्ड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला कार्ड बाबा के चरणों में रखती हूँ और ये रहा दोस्तों पहला कार्ड। और अब मैं इसको पलटती हूँ और आप देखिए दोस्तों क्या कार्ड आया है, कंपैशन। तो बाबा ये कार्ड बार बार ला रहे हैं क्योंकि 2-3 बार से कार्ड आ गया है कंपैशन। अब कंपैशन में बाबा ने लिखा है, हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट दैन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। तो दोस्तों बाबा क्या कहना चाहते हैं, इस कार्ड को मैं यहाँ रखती हूँ और थोड़ा सा हम लोग एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्यों बाबा बार बार यही मैसेज दे रहे हैं। तो देखिए बाबा ये कहना चाहते हैं कि बेटा ये जो दुनिया है इसको प्रेम की आवश्यकता है, इसको सहानुभूति नहीं चाहिए, बल्कि इसको एक जो प्रेम है, जो आत्मीयता है, जो एक सेंसिटिविटी है वो चाहिए। भावनात्मक तौर पर आप दूसरों से कनेक्ट करें। तो कंपैशन जब हमारे पास सबके लिए होगा कि देखो हम एक ही, जैसे बोलते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी हम लोग सारे एक ही परिवार का एक हिस्सा हैं। और अगर कोई भी परिवार का सदस्य अगर दुखी है, बीमार है, सुखी नहीं है, कमज़ोर है या फिर किसी भी प्रकार की पीड़ा सहन कर रहा है, तो कभी हम खुश नहीं रह सकते क्योंकि वो हमारे परिवार का एक मेंबर है। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि बेटा सबके लिए कंपैशन रखो, जो भी सफ़र कर रहे हैं, जो भी भुगत रहे हैं, भले ही वो अपने कर्मों का भुगत रहे हों या किसी भी और वजह से भुगत रहे हों। तो आपसे जो कम भाग्यशाली लोग हैं, आपसे जो कम किस्मत वाले लोग हैं, बेटा उनकी मदद किया करो। और मैं जैसे पहले भी बाबा ने मुझसे ये बुलवाया है कि बेटा देखो ये मत सोचो, जैसे आजकल क्या होता है धारणा दोस्तों कि भाई हम उसकी मदद करते हैं बाबा, लेकिन सामने वाला तो हमारी मदद को रिकग्नाइज़ ही नहीं करता, या सामने वाला हमसे उस टाइम तो मदद ले लेता है, उस टाइम तो हमें बड़ी हंसी खुशी से हमारी जो भी हमने उसके लिए किया होता है वो तो स्वीकार करता है, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो होता ही नहीं है। नहीं 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 दोस्तों, ये बहुत ही एक गलत अप्रोच है देखने का चीज़ों को। अरे आपने जो अच्छा कर्म किया है वो तो आपके अकाउंट में जाएगा ना, वो तो आप ही के खाते में जाएगा। वो तो ईश्वर ने जो एक यूनिवर्सल जो उनका बैंक है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म जिसमें रोज डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं दोस्तों, तो वो कहाँ जाएंगे? वो कर्म जो अच्छे कर्म है वो भी आप ही के खाते में जाएंगे ना। तो आप बताइए, और कोई इंसान आपके साथ बुरा कर्म कर रहा है तो वो किसके खाते में जाएगा? वो उसके खाते में जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। और ईश्वर तो आपको देख ही रहे हैं ना, तो आपको क्यों सोचना है कि भाई मैंने अच्छा कर्म किया और नेकी कर दरिया में डाल, और ये सब चीज़ें सही हैं दोस्तों, ठीक है। हमें समझदार होना चाहिए, हमें बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि हम बार बार गलत लोगों की मदद करें। गलत इन द सेंस कि जो लोग हमें पसंद नहीं करते या हमारा नुकसान पहुंचाते, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनकी भी मदद करें, लेकिन दोस्तों ऐसे अच्छे लोग भी तो है ना दुनिया में जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, जो लोग हमें हम जिनके लिए, क्या पता हम किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, क्या पता हम किसी के लिए हिम्मत का स्रोत हो, क्या पता हम किसी के लिए कोई और आवश्यकता का स्रोत हो। तो अगर उनकी हमने मदद कर दी तो उसमें क्या बुरा किया? हमारे ही तो कर्मों की खेती अच्छी हुई। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सबके लिए हम लोग कंपैशन रखें। अब देखते हैं बाबा का दूसरा कार्ड क्या है। तो बाबा दूसरा कार्ड मैं आपके चरणों में लगाती हूँ और अब मैं कैमरे के पास लेकर आती हूँ। ये देखिए क्या कहा था मैंने दोस्तों, कंपैशन में मैंने यही तो कहा था कि वसुदेव कुटुंबकम, अगर आपको याद रहे। और अब बाबा ने क्या कार्ड दिया है? को एग्जिस्टेंस। बाबा ने कहा है लर्न टू को एग्जिस्ट विथ एवरीवन अराउंड यू। तो ये देख रहे हैं आप कितने सारे लोग हैं, और दोस्तों कोई भी एक जैसा नहीं है, सारे अलग अलग हैं। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमें तो हमारे जैसे लोगों के साथ ही रहना है, हमें तो जो हमारी तरह सोचते हैं उन्हीं के साथ रहेंगे, हमें तो जो हमारी तरह दिखते हैं उन्हीं के साथ रहेंगे, जो हमारी तरह खाते हैं पीते हैं, जिनका रहन सहन लाइफस्टाइल सब हमारी तरह है, भाई हम तो उनके साथ रहेंगे, बाकी सबको तो हम लोग
क्या बोलते हैं, नकारेंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए ईश्वर ने जो दुनिया है सबके लिए बनाई है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब अच्छा बुरा क्या है दोस्तों, अगर हम थोड़ा उसमें भी सोचें, अच्छा बुरा क्या है, जो इंसान हमारे साथ अच्छा सलूक करता है वो हमारे लिए अच्छा है, जो इंसान हमारे साथ बुरा सलूक करता है वो हमारे लिए बुरा है। लेकिन वही इंसान, ऐसा नहीं कि उसने हमारे साथ बुरा सलूक किया तो सबके लिए वो बुरा हो गया, हो सकता है कुछ इंसानों के साथ वो अच्छा सलूक करता हो। तो ये सब तो हमारे कर्मों की लेन देन है दोस्तों, कर्म की खेती है जो हमें यहाँ पर, जब तक हम इस शरीर रूपी रथ में सवार है तब तक हमें करना ही पड़ेगा। वो यात्रा तो हमें करनी पड़ेगी, अच्छे कर्म की बुरी कर्म की। अब ऐसे भी तो होता है ना दोस्तों कि हम सोचते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं और कुछ लोगों के लिए हम बहुत बुरे होते हैं। तो क्या होता है, ये सब सिर्फ कार्मिक बंधन है दोस्तों, सिर्फ कर्मों की लेन देन है। तो जब कर्म हमें काटने यही है तो सबके साथ मिलकर अगर हम जितना अच्छा हम सोच सकते हैं क्यों ना सोचें, हम नेगेटिव क्यों सोचें, हम कोएग्जिस्टेंस क्यों ना करें। अरे कोएग्जिस्टेंस में हमें इंसानों के साथ भी रहना है, हमें जानवरों के साथ भी रहना है, हमें पशु पक्षियों के साथ भी रहना है। एक मुझे एग्जाम्पल याद आया दोस्तों, मैं कुछ साल पहले अपने गांव गई थी। मेरा बहुत ही एक अच्छी जगह, इंदौर के पास हमारा जो गांव है वहाँ पे मैं गई थी। और वहाँ पे बीच में हम लोग एक ढाबे में रुके थे। जब हमारा एक पहाड़ है वहाँ पे, पहाड़ी जब हम उतरते हैं तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा ढाबा है, वहाँ पे खाने पीने का लोग मतलब उतरते रहते हैं। तो हमने देखा जब हम खाना वाना खाकर निकले वहाँ से तो सामने एक हैंडपम्प था। और हैंडपम्प में दोस्तों वहाँ पर जो गाय थी वो भी पानी पी रही थी, फिर वहां पे कुत्ते आए वो भी पानी पीने लग गए, फिर वहां पे गिलहरी थी वो भी थी, कबूतर था वो भी था, चिड़िया थी वो भी थी। तो हमने देखा कि ये सारे लोग ये सारे जानवर, सॉरी दोस्तों, ये अलग अलग प्रजाति के होते हुए भी इतने आराम से पानी पी रहे। तो हम इंसान जो हैं हम क्यों इतना लड़ते झगड़ते हैं, हम क्यों इतने रेसिस्टेंट हैं हर चीज़ के बारे में। तो थोड़ा सा अपने दिल को बड़ा रखें, थोड़ा सा अपने दिल को खोलें। अरे जिसने जो किया है वो भुगतेगा ही भुगतेगा, दैट गोज अनसेड। आप थोड़ा सा विजडम रखिए कि बार बार उन्हीं लोगों और उन्हीं नेगेटिव लोगों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए ना। मतलब ये नहीं कि आप पूरा ब्लॉक कर दें, ब्लॉक अगर आपने करना है तो कर दीजिए, लेकिन आप ब्लॉक करना फ़ोनों पे ब्लॉक करना नहीं होता दोस्तों। ब्लॉक होता है जब आप एक इंसान को दिमाग और दिल से भी निकाल दें, वो होता है ब्लॉक करना। तो निकाल दें यानी कि उसकी नेगेटिविटी निकाल दें ताकि आप अफेक्ट ना हो, बस यही था। तो अब हम कोएग्जिस्टेंस से अब हम चलते हैं तीसरे कार्ड के ऊपर। तो ये तीसरा कार्ड देखते हैं बाबा ने क्या बोला है। बाबा के चरणों में मैं रखती हूँ ये कार्ड और अब मैं लाती हूँ कैमरे के सामने। देखिए दोस्तों, ये कार्ड दोबारा आया है, द फूल। अब द फूल में क्या बोला है इसने, डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। अब बाबा अगर ये मैसेज बार बार हमें दे रहे हैं तो बाबा क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम गंभीरता से थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए आज का जो समय है ये कलयुग का समय है, यहाँ पर सब कुछ ना कुछ तो पीड़ा है, सबको कुछ ना कुछ दुख है, कुछ ना कुछ तकलीफ है। तो हम देखते हैं रोज़मर्रा कितने अस्पतालों में लाइनें लगी रहती हैं, सब लोग परेशान हैं, कोई अपने काम से, कोई घर से, कोई रिश्तों से, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से, बीमारी से, सबको तकलीफ है। अब क्या होता है, इस तकलीफ़ के तहत हम लोग कभी कभी ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कि कभी कभी ढोंगी निकलते हैं, पाखंडी निकलते हैं, जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमारी जो सिचुएशंस हैं, या फिर कभी कभी हम ऐसे गलत लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि वो बड़े हमारे पता नहीं दुखों का क्या निवारण कर देंगे, और वो लोग इतने कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो हमें सच में लगने लगता है अरे ये तो हमारा सारा जो हमारी जो सारी दुख है, हमारी जो दर्द है, हमारी जो पीड़ाएं हैं, वो तो बस यही इंसान सॉल्व कर सकता है। और वही इंसान दोस्तों कभी कभी ढोंगी और पाखंडी भी निकलता है और वो हमारा फ़ायदा उठाता है। फ़ायदा दोस्तों कभी कभी पैसे से होता है, कभी रुपये से होता है, कभी कभी और भी गलत लोग फ़ायदे बहुत उठाते हैं। तो उनकी बातों में ना आए। बाबा कह रहे हैं अपने इष्ट को, अपने गुरु को आप थाम के रखें, उनके चरणों में आप डाल दें सारे प्रॉब्लम्स। अरे प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है ना, दुनिया से क्या प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, सॉल्व कौन करेगा, दुनिया थोड़ी ना आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, सॉल्व तो करेंगे भगवान। तो आपको भाई जो आपके जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं आपके, आप उनके पास जाइए ना, उनसे आप बोलिए क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, तो भगवान ही आपको दिखाएंगे क्या सही डायरेक्शन है। भगवान से मांग कर तो देखिए कि भगवान मेरे ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, भगवान मुझे मार्गदर्शन कीजिए, भगवान प्लीज़ मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरी बुद्धि को अच्छे ढंग से प्रेरित कीजिए। तो भगवान ज़रूर मदद करेंगे दोस्तों, और भगवान करते ही हैं मदद। बस हमें भगवान, बस देखिए टेस्ट ऑफ फेथ क्या होता है, विश्वास का जो टेस्ट होता है, जो भगवान समय समय पर हमारे विश्वास की परीक्षा लेते रहते हैं। उसके लिए भी आप भगवान को प्रेयर कर डालो ना कि हे भगवान मेरे विश्वास को दृढ़ बना दीजिए, हे भगवान आपके ऊपर, आपके सिवाय मैं किसी और पर अंधा विश्वास ना करूं,
क्यों विश्वास करूं किसी के ऊपर? और भगवान ने ये भी नहीं कहा कि आप अंधा विश्वास करो मुझ पर, भगवान ने तो कहा आप मुझे विश्वास करो मेरे ऊपर, बस डगमगाओ मत। मुसीबतें तो आती रहेंगी दोस्तों, अच्छे बुरे लोग आते रहेंगे, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस आते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बार बार अपने विश्वास को डगमगाते रहो। अरे आपको विश्वास को स्ट्रांग बनाना है, अरे मेरा दाता है ना, वो देखेगा सब कुछ। तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। और आज की जो 3 रीडिंग्स थी, एक बार मैं कैमरा, एक बार मैं अपने कार्ड्स के ऊपर लेकर जाती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। सबसे पहले तो आपको दोस्तों देखिए, मैंने कहा था ना साईं बाबा के आपको दर्शन कराऊंगी। देखिए कितने सुंदर कार्ड्स हैं, और कार्ड्स देखें हम तो यहाँ पे हमारे कार्ड्स हैं और हम साईं बाबा हैं, और कितने सुंदर हमारे आज के मैसेजेस हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, साईं बाबा ने हमें इतने सुंदर मैसेजेस दिए। और हमारी जो कैंडल है जो ब्लैक कलर की है, जिसे मैंने आज जलाया था ताकि हमारे जीवन से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। तो यही प्रार्थना करते हुए अब हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर से लेकर आएंगे अपनी नई रीडिंग्स कल, यानी कि रविवार, जो कि रहेगी 25 फरवरी 2024। साईं बाबा के नाम से हम आज की रीडिंग्स का यही समापन करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा स्वस्थ रहिएगा, सुंदर रहिएगा, महकते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।